जाएंगे तो यहाँ जाकर आपको अम, सारी अपडेट्स वगैरह यहाँ पर आई होती हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप लाइव कोर्सेज में जाएंगे तो यू विल बी एबल टू सी ऑल द कोर्सेज जो हम विंटर कैंप में ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा ओपन हो जाए तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो हम एक्चुअली तीन कोर्सेज हैं जो इस दफ़ा ऑफर कर रहे हैं। वन इज कोडिंग एसेंशियल्स फॉर विद स्क्रैच। ये हमारा बड़ा पुराना कोर्स है जिसमें हम बेसिकली कुछ गेम्स नहीं करवा रहे हैं। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट कोर्स है वो हम पाई गेम्स करवा रहे हैं, तो हम एक्चुअली पाइथन में गेम डेवलपमेंट सिखा रहे हैं। सो दैट्स द सेकंड कोर्स वी आर मेकिंग, वी आर डूइंग। और हमारा होपफुली हम काफी मजे मजे की चीजें बनाएंगे। ठीक है, और उनकी गेम्स की के प्रिंसिपल समझेंगे। ठीक है, जो थर्ड आई थिंक द मोस्ट फैसिनेटिंग कोर्स जो आई बिलीव के आई एम एक्चुअली फैसिनेटेड अबाउट इट, वो है कि जो कि आपका कोर्स है। ठीक है, एंड दैट इज टीचिंग यंग माइंड्स, टीचिंग यंग माइंड्स modern mathematics. ठीक है, and what we mean by modern mathematics has um, um, has these areas. अच्छा, ये आप लेने लेना तो ले लो, ये लो, ये ले लो प्लीज। Has these three topics which we are going to cover. The one is logic, then second is geometry, and the third is algebra. Okay, or there is a hidden course as well, topics, some topics as well, जो कि मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, तो क्योंकि लोग पता नहीं क्यों उससे घबरा जाते हैं। ठीक है, एंड दैट्स एग्जैक्टली द मोटिव कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट्स सच अ फैसिनेटिंग आइडिया। और वो एक्चुअली आपको आपकी जो है वो जिसको आप समझ रहे हैं कि वो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने आया है। ठीक है, दैट आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट इन द इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द कोर्स। ठीक है, तो पहले हाफ में विल गोइंग टू यूजुअली टॉक अबाउट लॉजिक, ज्योमेट्री एंड सी के कैसे आगे चलना है। ठीक है, इसमें बड़े मजे मजे की चीजें जो हम लोगों ने बना के रखी हुई हैं, देखते हैं हम कितनी कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने बड़ी एम्बिशियस सी आउटलाइन बनाई है। ठीक है, और अब अगर आप इस पेज पे जाएंगे तो ये आपको काइंड ऑफ इसकी आउटलाइन भी नजर आएगी, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और लेट्स सी हाउ इट गोस। ठीक है, दैट्स वन प्रोजेक्टेड आउटलाइन विच वी हैव थॉट अबाउट। ठीक है, और देखते हैं हम कितनी इसमें जो है वो कवर कर पाते हैं। ठीक है, सो सारे लेक्चर्स जो आपके हैं वो यहीं पर अपलोड होंगे। ये कोर्स का पेज है, यहाँ जाके आपके सारे लेक्चर्स यहीं पर अपलोड होंगे। यहीं पर आपकी होमवर्क भी आया करेगा हर रोज का। और टोटल 10 लेक्चर्स हैं जो कि यहीं पर उनके होमवर्क भी अपलोड हुआ करेंगे, और आपको वो एक दफा गो थ्रू करने पड़ेंगे। ठीक है, सो सो फार सो गुड, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड। Yes, sir. ठीक है, ऑल राइट। और कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है जो कि हम थ्रू आउट यूज करेंगे, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं उसके बारे में, दैट्स कॉल्ड जियोजेब्रा। ठीक है, GeoGebra.org/classic। देयर इज नो नीड टू ओपन इट, हम आपको शेयर कर देंगे। ये एक बड़ा खूबसूरत सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको आप इसे चाहें तो इसका इसका डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। आई विल यूज इट ऑनलाइन। ठीक है, तो जो भी हम चीजें सिमुलेशन वगैरह की बनाएंगे वो मोस्टली इसके अंदर होंगी। ठीक है, ऑलराइट। तो बट विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट, गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन मच मोर डिटेल जब हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द कोर्स देन। ओके, एक्साइटेड? ठीक है, चलें जी। अच्छा, Yes. अब हम शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक बात से, और वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैन आई होप यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट, कि ये क्यों एक इंपॉर्टेंट बात है। कि जो मैथमेटिक्स है ना, जिस मैथमेटिक्स की हम आज बात करने शुरू कर रहे हैं, दैट मैथमेटिक्स
अगर आप ऐसे बाय द वे बात करें तो इन जनरल आपके पास डिफरेंट फील्ड हैं जिसमें आप काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो लॉयर है जो कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस लड़ते हैं, कानून की चीजें पढ़ते हैं। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के लोग देखेंगे तो वो बायोलॉजी की चीजें पढ़ते हैं। ठीक है। इसी तरह आप फिजिसिस्ट के देखेंगे तो फिजिक्स की चीजें पढ़ रहे होते हैं, उनके लॉज पकड़ते हैं, उनके उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उन अभी नहीं। तो अम, हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, उस सब्जेक्ट में देर इज a very important thing which you must have to understand, and that is कि हम जिस फील्ड में काम करेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बेटा ये ना आप लिखें मत प्लीज, ठीक है। ये आपको लिखने की इजाजत नहीं है प्लीज, ठीक है। तो मैं या तो फिर एनोटेशन डिसेबल कर देता हूँ ताकि आप में से कोई भी फिर राइटिंग ना कर सके। ठीक है। तो कैन आई डू डिसेबल कर देते हैं, ठीक है, ताकि कोई ना कर सके। अच्छा, अब मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं। जो हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ना हम ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसे अ, अ, हम हम ऐसी स्टेटमेंट के ऊपर काम करेंगे जो कि ना जो या ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। ठीक है। यानी मैथमेटिक्स में जिस हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं उसमें जिन स्टेटमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे ना, जिन भी स्टेटमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे वो या ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। और ऐसा नहीं होगा कि वो शायद ट्रू हो शायद फॉल्स हो। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना कि ऐसी हम सिर्फ ऐसी स्टेटमेंट्स की बात करेंगे जिनको या हम ट्रू प्रूव कर सकेंगे या हम फॉल्स प्रूव कर सकेंगे। ठीक है। ऑलराइट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इस बात को समझना। ठीक है। कि अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसी स्टेटमेंट्स हमारी मैथमेटिक्स में नहीं आई। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं द टी इज गुड। अब मुझे बताएं कि द टी इज गुड जो है वो अगर मैं किसी भी टी के बारे में कहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये उठाई हुई है, मुझे बताएं कि इज दिस ए इज दिस ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। नो। क्यों? वाई? कोई भी टी हो सकती। कोई भी टी हो सकती है, लेकिन एक और बात भी है। सबसे इंपॉर्टेंट सर बात ये क्या अच्छी है? भी हो सकती है, गंदी भी हो सकती है। नहीं, तो मैं कह रहा हूं जो गंदी होगी उसे गंदी कह देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं दिस टी इज ऑसम। ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं दिस टी इज ऑसम, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो हो सकता है मेरे लिए ठीक, लेकिन किसी और के लिए शायद वो ठीक ना हो। क्यों? क्योंकि मुझे जो इस तरह की चाय पसंद है उस वो मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन क्या वो किसी और के लिए भी ठीक है? ऐसी स्टेटमेंट जो कि हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो, ऐसी स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं मानते। आपके लिए हो सकता सही, लेकिन जब मुझे नहीं हो सकता। बिल्कुल, जैसे फॉर तो एग्जांपल मैं कहता हूं कि कितना अच्छा मौसम है। ठीक है। मैं कहता हूं कितना, मैं उर्दू में लिखता हूं, मैं कहता हूं कितना अच्छा मौसम है। अच्छा मौसम है। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। क्यों अच्छी स्टेटमेंट नहीं है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है जगह। क्योंकि सर्दी है बाहर और मुझे तो सर्दी पसंद है। सर ठीक है। क्योंकि आपको सर्दी पसंद है और ये इस तरह हो सकता है कि किसी और को सर्दी ना पसंद हो, तो ये बिल्कुल ठीक बात, एक्सेलेंट, 100% करेक्ट। और मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं हो Because it is सकता। a false and opinion thing, and this is your opinion. दिस इज माई ओपिनियन, एक्सेलेंट, दिस इज एन ओपिनियन। वेन एवर मैथमेटिक्स में ऐसी स्टेटमेंट हम नहीं मानते, ओपिनियंस हो।
मैथमेटिक्स में हम ऐसी स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी ट्रू हो कभी फॉल्स हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात समझ। और मैथमेटिक्स में ऐसी स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं, प्रोपोजिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये स्कूल में अभी अभी यही किया था। बिल्कुल ठीक बात। सो व्हाट आर प्रोपोजिशंस? प्रोपोजिशंस आर स्टेटमेंट्स which are either true or false, लेकिन it can't be, for some people it Both. is true, for some people it is false। It can't यानी be like मैथमेटिक्स कैन नॉट अफोर्ड दिस कि वो एक बंदे के लिए कुछ और हो और दूसरे बंदे के लिए कुछ और। यानी जो मैथमेटिक्स की कमाल बात है वो ये है कि वो हर बंदे के लिए सेम होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे लिए वो कुछ और है, नौफल के लिए कुछ और है, अदन के लिए कुछ और है, और इब्राहिम के लिए कुछ और है, उज्मा के लिए कुछ और है, मरियम के लिए कुछ और है। ऐसा नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स की सबसे खूबसूरती यह है कि वो तमाम के तमाम लोगों के लिए या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ये बात समझ? एंड दैट इज ए Yes. बिग थिंग। ओके। यानी Okay. मैथमेटिक्स में हम जिस एरिया को देखेंगे, हम जिस एरिया को देख रहे हैं इल्म की दुनिया में, वो ऐसी दुनिया है, उसमें ऐसी चीजें आएंगी जिनको जो सबके लिए सेम होंगी। ओके। वो सबके लिए सेम होंगी। ये बहुत बड़ी बात है। ओके। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बता दूं। ऐसी स्टेटमेंट जो बिल्कुल फॉल्स हो वो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं कहूं टुडे इज मंडे, इज दिस ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट? Yes. नहीं। यस सर। Yes. Yes. Yes, it is a yes, mathematical statement, but it Yes, is a sir. क्योंकि false statement। but it's a false statement. एंड बिकॉज इब्राहिम के लिए भी वो फॉल्स है, अदन के लिए भी वो फॉल्स है, आशीष के लिए भी फॉल्स है, वो अरीज के लिए भी फॉल्स है, वो अमान के लिए भी फॉल्स है, वो नौफल के लिए भी फॉल्स है। ओके। वो सबके सब लिए के okay? कि टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे, दिस इज ए mathematical statement। okay, this is a false statement। okay, but this is a proposition। so is Yep. this a proposition? Yes, it is a Yeah. proposition। it is a proposition, but it's a false proposition। okay। I hope you understand my point। ठीक है? Does it make sense? yes, okay। sir. यस। अच्छा, मैं आपके सामने एक Yes. और स्टेटमेंट बोलता हूं। अब मैं आपके सामने एक और स्टेटमेंट बोलता हूं। लेट्स से मैं कहता हूं, पाइथन is an awesome language। जी, मुझे बताएं, ये इज भी दिस ए, proposition It है. is false because it is not a universal truth. it is not a universal truth। why it is not a universal truth? Because it is your Because opinion. somebody don't like Python and someone. Yeah, somebody likes Scratch, or somebody likes C++, or Sir, somebody ये likes It is an Java। sir, opinion. this is your It is an opinion. opinion, That's it is an why opinion। it's not a proposition. Yes। okay। so I hope you understand that this is a very important information I should know that। okay। This is neither a true or nor a false. yes। okay। क्योंकि वो किसी के लिए ट्रू हो सकती है, किसी के लिए फॉल्स हो सकती है। ओके। ऑलराइट। that's a very important thing uh, to remember। okay। all right। so what is a proposition? Propositions are statements which are either true or false। they cannot be opinions। ठीक है ना? they cannot be opinions। मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि कभी कभी फॉल्स हो कभी कभी ट्रू हो। ओके। तो ये एक Okay, sir. बहुत जरूरी बात है समझना कि मैथमेटिक्स में हम उन स्टेटमेंट्स की बात करते हैं जो कि जिस पे हर इंसान अग्री करेगा, जिस पे हर इंसान अग्री करेगा। ओके। और ये बहुत बड़ी बात है। हम ऐसे नॉलेज की बात कर रहे हैं जो कि यूनिवर्सली करेक्ट होगा। ओके। ये बहुत बड़ा क्लेम है। ठीक है।
सो हम ऐसे नॉलेज की बात कर रहे हैं जो कि हर जगह, हर सूरत में एक ही सूरत इख्तियार करेगा. ओके, ऑलराइट. सो शुड वी मूव फॉरवर्ड? So I Yes. hope everybody understand what is a Yes. proposition. What is a proposition? Okay. All right. So एक बात याद Yes. रखें, अगर मैं कोई भी proposition लिखता हूं, let's say let me call that proposition P. ठीक है. So ये जो proposition है, ये proposition की दो वैल्यूज हो सकती है. क्या? या तो वो ट्रू होगा True, false. या वो फॉल्स होगा. ये बात समझ में आई? ठीक है. So that's a very important कि यार ये किसकी आवाज आ रही है? काइंडली अपना ना आप एक छोटी सी ऐलान सुन लें. वो ये कि आपने आपको ना म्यूट रखें, और जब आपने बोलना हो तो स्पेस की प्रेस करें और बोल के फिर छोड़ दें. ठीक है, सारे एक दफा बोलें. हेलो. Hello, sir. Bye, bye. Sup, sir? Allah Hafiz. वेरी Hello, गुड, sir. वेरी गुड, Sir. वेरी गुड. ठीक है. Hello, सो sir. व्हाट इज ए प्रपोजिशन? प्रपोजिशन इज ए The sir स्टेटमेंट विच said इज, we just have few words. आशीष फिर तुमने ये काम कर लिया. मैंने कहा था कि आपने म्यूट रखना है. फिर वही बात. आशीष मैं आपकी वीडियो भी बंद कर रहा हूँ. ठीक है. एक तो आपने अजीब अजीब से बनाई होती हैं शक्लें. ठीक है. चले खैर. ठीक है. अच्छा, अब एक और बड़ी जबरदस्त बात बताते हैं आपको. अच्छा, अब एक बड़ी जबरदस्त बात यह है कि जिस तरह आप इंग्लिश बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, तो उर्दू में अगर आप देखें तो आपके सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है. मैं आपके साथ जबान में बोल रहा हूं, वो सेंटेंसेस हैं. ठीक है ना. तो सेंटेंसेस आपस में मिलते हैं, और जब सेंटेंसेस आपस में मिलते हैं तो वो एक क्या बनाते हैं? एक बड़ी स्टेटमेंट बनाते हैं, है ना. ऑलराइट. और इसी से लैंग्वेज बनती है. ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? कि लैंग्वेज कैसे बनती है? बेसिकली सेंटेंसेस मिलते हैं, सेंटेंसेस से एक और सेंटेंस मिलता है, फिर एक और सेंटेंस मिलता है, फिर एक और सेंटेंस मिलता है, और फिर एक लैंग्वेज बनती है. ओके. फिर पैसेजेस बनते हैं, मजमून बनते हैं, वगैरह वगैरह, किताबें बनती हैं, सब्जेक्ट्स बनते हैं. ठीक है ना. एक पूरी पूरी की पूरी एक आप समझ लें कि पूरा का पूरा वो लिटरेचर क्रिएट होता है उसका. ठीक है. अच्छा, बिल्कुल इसी तरह मैथमेटिक्स में भी प्रोपोजिशंस को मिलाने के तरीके हैं. जिस तरह इंग्लिश में या उर्दू में हम दो जुमलों को मिलाते हैं ताकि दूसरे को समझाया जा सके. जैसे ताकि जो है वो मैंने एक वर्ड यूज किया, या आप लोग एंड हो गए, दैट हो गया, इस तरह यूज करते हैं. सो दैट हो गया, वो यूज करते हैं. ओके. ये क्या है? ये बड़े बड़े सेंटेंसेस को मिलाकर बड़े सेंटेंसेस बनाने का तरीका है. डॉट भी एक तरीका है कि फुल स्टॉप लगा दिया और फिर आगे अगला सेंटेंस शुरू कर दिया. ओके. ऑलराइट. Okay. बिल्कुल इसी तरह मैथमेटिक्स में भी, मैथमेटिक्स में भी आप प्रोपोजिशंस को मिलाकर बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं. ओके. ठीक है. आप प्रपोजिशंस को Okay. मिलाकर बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं. ठीक है. और वो फिर बड़ा सेंटेंस या ठीक होगा या False. False फॉल्स होगा. होगा. ओके. सो फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस बताता हूं. ठीक है. अब देखें, एक एक है, एक सेंटेंस है जिसका नाम है सी, और वह इट इज क्लाउडी. ठीक है. और मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं आर, मैं कोई भी सिंबल दे सकता हूं, और मैं कहता हूं इट इज रेनिंग. ठीक है. ऑलराइट. अच्छा, अब इसको बहुत सारे तरीकों से मिलाया जा सकता है. अब मैं मजे की बात बताता हूँ. अच्छा, और इनके कुछ रूल्स हैं. जैसे मैं आपके सामने दो तीन रूल्स आज बताऊंगा. ठीक है. एक बड़ा मजे का रूल है जो कि किसी एक ही प्रीपोजिशन पे लगता है, जिसे कहते हैं नॉट. ठीक है. नॉट प्रिंसिपल. ठीक है, आप ये समझ लें. नॉट, नॉट ऑफ ए प्रपोजिशन. नॉट ऑफ ए प्रपोजिशन का मतलब यह है कि अगर वो प्रपोजिशन ट्रू थी तो नॉट उसका क्या होगा? False. False. फॉल्स हो जाएगा. यानी कि अगर False.
सो फॉर एग्जाम्पल लुक, सो इसको नॉट को आमतौर पे हम जाहिर करते हैं इससे, ठीक है। इग्नोर दैट, अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक प्रीपोजिशन कहता हूँ, उसकी वैल्यू अगर ट्रू थी तो नॉट पी की वैल्यू क्या होगी? False. फॉल्स होगी, False. Sir, ओके। और अगर ये फॉल्स थी तो नॉट पी की वैल्यू क्या होगी? not true. Not true. नॉट ऑफ फॉल्स इज व्हाट? True. 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 दैट इज ट्रू। शाबाश, ठीक है, एक्सलेंट, ओके। या बाय द वे इसी को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं कि जो ट्रू है उसको वन लिखेंगे और जो फॉल्स है उसको जीरो लिखेंगे। Zero तो होता है। नॉट ऑफ पी क्या होगा? ये हो जाएगा जीरो, और ये क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, One. ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब आपका क्विज शुरू होने लगा है, ठीक है। और आपने हमें सही बताना है कि टेबल। आपने कि ये इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब आपके सामने मुझे बताएं, ये सी है, इट इज क्लाउडी, ठीक है। मुझे बताएं नॉट ऑफ सी क्या होगा, इंग्लिश में बताएं Not of sea. It क्या is होगा? not It is not cloudy. It is इट इज नॉट क्लाउडी, वेरी नाइस, It isn't cloudy. वेरी नाइस, ओके। It's अच्छा, not व्हाट cloudy. अबाउट मैं कहूं नॉट ऑफ आर? It is not isn't raining. It is raining. not It is not raining. raining. It isn't raining. वेरी गुड, It's not raining. इट इज नॉट रेनिंग, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता देते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, और वो स्टेटमेंट ये लिख देते हैं कि ये मेरी एक स्टेटमेंट है, और वह अदन डज नॉट लाइक करेले। That's bitter ground. ठीक है। अच्छा, I mean, अब it's मैं true. अब मैं कहूँ, अब फॉर Adam. एग्जाम्पल, अच्छा अगर Adam मैं likes करेले. अदन, हाँ, अगर मैं नॉट पी कहूंगा तो वो किसके बराबर होगा? Adan does That not is like Karele. Likes. अदन क्या? likes. 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 अदन लाइक्स Adam likes bitter gourd और करेले. Adam like. Raw. ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली नॉट, आपको समझ में आ गया, आई होप सबको समझ में आ गया नॉट क्या होता है। हाँ जी, not उसका उसका opposite है, बोल दे। उसका ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। और ये बड़ी जरूरी बात है, ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है, नॉट के बारे में समझना, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने मैं एक और तरीका रखता हूं प्रोपोजिशंस को जोड़ने का, ठीक है। और ये जोड़ने का तरीका कहलाता है एंड, ओके। और इसको आमतौर पे कंजंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। बट डोंट वरी अबाउट इट, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको एंड से याद रख लें, ठीक है, ठीक है। और इसके लिए आमतौर पे जो हम सिंबल यूज करते हैं ना, मैथमेटिशियंस, वो यूज करते हैं ये वाली स्टेटमेंट। अभी ना क्लास हो रही है बाद में, 4:30 के बाद, ठीक है। हम आमतौर पे ये ऊपर वाली टोपी रखते हैं, ऊपर वाली टोपी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात करते हैं, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ दोबारा से, ठीक है। वो ऊपर वाली टोपी आज आप पहनना भूल गए. हाँ, ठीक है, पड़ी हुई मेरे पास ऐसे। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगेन हम इधर आ जाते हैं, एंड का मतलब क्या होता है? अब पहले तो समझते हैं कि एंड का मतलब क्या होता है। एंड का मतलब है कि मैंने कहा ये मेरी दो प्रपोजिशंस हैं, पी और क्यू, ठीक है। और व्हाट इज एंड? एंड का मतलब है कि पी एंड क्यू का क्या मतलब है, ठीक है। एंड का मतलब है दोनों को ट्रू होना जरूरी है, दोनों को ट्रू होना जरूरी है। मतलब अगर पी फॉल्स हुआ, क्यू भी फॉल्स हुआ, तो पी एंड क्यू का आंसर क्या आएगा? False. 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 फॉल्स आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर False है. पी फॉल्स हुआ और क्यू क्यू जो है वो ट्रू हुआ, False. तो ये True फॉल्स आएगा। आएगा. ये false आएगा। नहीं, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। और मैं आपको मजे की अभी मैं आपको एक मजे की एग्जांपल बताऊंगा, अभी मैं आपको मजे Sir, की एग्जांपल why? बताऊंगा। मैं अभी बताता हूँ अभी क्या, क्योंकि एंड है ना, एंड का मतलब है दोनों को ट्रू होना जरूरी है, दोनों को दोनों को ट्रू। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
मैं आपको मजे की बात बताऊं, यही मैथमेटिक्स यूज होती है जब आप अपना गूगल पे या फेसबुक पे अकाउंट लॉग इन करते हैं। व्हाट इज पी? पी इज योर यूजर नेम, एंड व्हाट इज क्यू? क्यू Your इज योर password. पासवर्ड। So if your username is correct and your password is correct, then you will be allowed to log in. ये बात समझ आई? तो आप समझें हाँ कि जी। पूरे फेसबुक, Yes. गूगल, इनके जितने भी बड़े बड़े If सिस्टम्स your हैं, If username is not password is correct and your ये password is incorrect जित correct, and then you're username not is यस, able correct, to then log it's in. false. अगर आपका यूजर नेम गलत है और पासवर्ड ठीक है तो भी आप आगे नहीं जा सकते। हाँ वो false है। और अगर ठीक है? यूजरनेम ठीक है पासवर्ड गलत है, इसी तरह आपका यूजर नेम ठीक है और पासवर्ड पासवर्ड गलत गलत है, है, तो भैया भाई कहाँ से आ गए, चलो जाओ, मैं गलत पासवर्ड बताया है, भाग जाओ। तो तुम लॉगिन नहीं हो सकते। ओके? दोनों को और ट्रू होना अगर पड़ेगा। तुम्हारा यूजर नेम भी ठीक है और तुम्हारा पासवर्ड भी ठीक है, सॉरी ठीक है, तो तब आपको इजाजत मिलेगी अंदर जाने की। अंदर जाने की। तो नाउ यू अप्रिशिएट कि एक्चुअली यही लॉजिक, यही मैथमेटिकल प्रिंसिपल आपको बताता है कि आप प्रोग्रामिंग में फेसबुक या गूगल को कैसे पता चलता है कि ये यूजर ठीक है, इसके थ्रू पता चलता है। उसके पीछे मैथमेटिक्स की ये वाली प्रिंसिपल यूज हो रहा होता है। सो नाउ यू अप्रिशिएट कि ये जो कंजंक्शन है ये कितनी बड़ी पावरफुल बात है। ये बात समझ आई? आई होप यू Yes. अंडरस्टैंड कि कितनी मजे की बात है। ओके? सर मुझे सिर्फ एक बात नहीं समझ आया। बताएं। सर जो ये थर्ड कॉलम है ना, बी, हम्म जो ये माउंटेन जैसा है, क्यू, ये मुझे समझ नहीं आया। ये तो आपने सिंबल रखी है, आप जैसे मर्जी रख लें। ठीक है सर। और सर ये नीचे वाले एफ 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 टी, तो मतलब एफ एफ का एफ मतलब है एफ फॉल्स। एफ एफ का मतलब है एफ, फॉल्स। एफ तो का मतलब सर है फॉल्स। मतलब सेम साइड्स इक्वल्स प्लस। मतलब ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आपका P है, ये आपका Q है, और ये आपका P एंड Q का रिजल्ट है। अगर ये जीरो है और ये भी जीरो है तो ये आंसर जीरो आएगा। अगर ये जीरो है और ये वन है तो ये आंसर जीरो आएगा। और अगर तो ये सर सेम सेम मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स सेम आंसर, और डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स डिफरेंट आंसर। डोंट रिमेंबर लाइक दिस। ओके। ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स लाइक कि भाई एंड का मतलब ये है दोनों को ठीक होना जरूरी है। ओके सर। ठीक है? और मैं आपको अभी Okay, एक sir. और मजे की बात भी बताता हूँ। लेट्स से, और मैं कहता हूँ लेट्स से ये वन है और ये जीरो है, तो ये वन होगा, ये वन नहीं होगा, ये भी जीरो होगा। और ये अगर Yes. वन है और ये भी वन है तो ये क्या तो ये होगा? वन आएगा। हाँ, वन होगा। One. ये वन वन है। होगा। ठीक है? अच्छा, अब एक और मजे की बात बताता हूँ मैं आपको। व्हाट इफ कि मैं आपको ये कहूं कि मैंने अब एंड यूज करना है तीन चीजों के लिए, यानी कि मेरे पास एक P है, Q है और R है। ठीक है? और अब मैं सवाल कर रहा हूं कि मुझे P एंड Q एंड R चाहिए। यानी क्या मतलब है इसका? सारों को ट्रू होना, तीनों को जरूरी है, तीनों को ही ट्रू जरूरी होना है। जरूरी होगा। तीनों को वरना ही। तो जैसे गलत हो फॉर जाएगा। एग्जांपल, जैसे मैं आपको मजे की बात बताता हूं कि कई कई दफा आप लोग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है, याद है आपको? आई डोंट नो, आपने कभी देखा ही नहीं देखा कि आपके कभी हाँ आपने वो उसमें, ऑथेंटिकेटर में जाके वो दोबारा साइन इन तो करना पड़ता है, वहां से बिल्कुल, पासवर्ड तो एसेंशियली आपको यूजर नेम भी ठीक बताना है, आपको पासवर्ड भी ठीक बताना है, और फिर जो आपको मोबाइल फोन पे कोड आएगा वो भी आपको ठीक बताना है। ओके? अगर इनमें से एक सो भी गलत हो गया तो वो नहीं एक भी करेगा गलत हो आपका गया तो काम। गलत हो गया। मतलब अब ये देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाता हूँ। इसमें हम करते, इसको बनाते इस तरह से कि ये जो आर है ना, आर, इसको आप लिखेंगे हर एक अल्टरनेटली। तो बेसिकली आप ऐसे लिखेंगे, गौर से मेरी बात सुने। आप लिखेंगे आप लिखेंगे ये तीन है ना, तीन है तो टोटल 8 रोज बनेगी। अब जैसे दो, जब एक वेरिएबल था तो 2 रोज बनी थी, है ना? ये देखें, जब एक एक वेरिएबल था तो कितनी रोज बनी थी? तो दो रोज 2 रोज थी। जब दो वेरिएबल बने कनेक्शन तो करने चार के लिए रोज। तो कितनी थी? 4। अब तीन। 3 करेंगे तो 8 बनेगी।
और वो ओके कैसे बनेंगी उनको हम आमतौर पे ऐसे लिखते हैं। सो 4 दफा 0 और 4 दफा 1, ठीक है। फिर दो ठीक है दफा 0 और 2 दफा 1, फिर 2 दफा 0 और 2 दफा 1, फिर 0 1 0 जीरो 1 वन 0 1 0 1, ठीक है। ऑल राइट। सर जी इनमें से काफी सारे जो है वो ट्रू हो सकते हैं। हाँ, अब मुझे बताएं कि इस केस में आंसर क्या आएगा अगर मैं एंड कर रहा हूं तो। जीरो 0 आएगा। जीरो इस केस में मेरा आंसर क्या आएगा? जीरो जीरो 0 आएगा। जीरो सब में आंसर मेरा 0 आएगा। ओके। सिर्फ एक में मेरा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। कौन सा वाला होगा? लास्ट वाला तो सारे के सारे 1 होंगे। ये बात समझ आई? आई होप यस एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैंने क्या बात की है। ठीक सर है। अच्छा, अब मैं आपसे एक और, मुझे समझ आ गया। समझ में आ गया ना कि जब सारे ठीक होंगे तो वो ठीक होगा, जब कोई एक भी गलत होगा, जब कोई एक भी गलत होगा तो क्या हो जाएगा? तो वो पूरा गलत होगा। तो वो पूरा गलत हो जाएगा। ये बात समझ? ठीक है। सो एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं, अगर मैं आपको 50 का एंड लगा के दे दूं तो वो भी हो एक जाएगा सर तरी जी आसानी से। तो वो ट्रू सिर्फ तब होगा जब सारे के सारे ट्रू होंगे। अगर आप देखते जा रहे हैं 50 के 50 और एक भी फॉल्स हो गया तो आप क्या करेंगे? उसे पॉज कर दूंगा। आप बाकियों को चेक भी नहीं करेंगे, कहेंगे फॉल्स। ठीक है। इसे कहते हैं शॉर्टकट तरीका। मतलब क्या? मतलब ये कि आपको प्रूफ मिल गया है कि ये गलत है। ये बात समझ आई? यानी अगर मैं कहूं, मैं आपको समय एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं सारे सारे आम मीठे होते हैं, या बल्कि मैं ये कहता हूं कि सारे, मैं ये कहूं, अगर मैं ये जुमला कहूं, सारे घोड़े सफेद होते हैं। ये गलत है क्यों गलत है? फॉल्स है। क्योंकि बीच में कुछ काले भी होते हैं कुछ भूरे होते हैं। हाँ, तो एक्चुअली अगर आपको एक भी ऐसा घोड़ा मिल गया है जो सफेद नहीं, कोई भी और कलर है, तो बाकी सारे चेक करने की जरूरत है? नहीं नहीं है। नो तो एक्चुअली ये जो इसे कहते हैं ना, ये जो हमने कहा है कि जब एंड लगा होता है सब चीजों का, क्या लगा होता है? एंड लगा होता है। तो एक्चुअली इसको डिसप्रूव करना बड़ा आसान है। समझ बस आई? एक फॉल्स देखना। एक फॉल्स ढूंढ लो, इसे कहते हैं काउंटर एग्जांपल। क्या कहते हैं? यस काउंटर कि एग्जांपल। आप उसका उसकी एक काउंटर एग्जांपल ढूंढ लें और आपका मसला खत्म हो गया। समझ आई बात? ठीक है। सर और जी आपने लेकिन जैसे डिसप्रूव कर दिया। ठीक है। सारे सारे ट्रू निकले बस एक जाके फॉल्स निकला है तो पूरा फॉल्स हो जाएगा। पूरा फॉल्स हो जाएगा और आपको ये पता है। ठीक है, क्योंकि उसने क्लेम ही इतना बड़ा किया था ना। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं कुछ घोड़े, दूसरे रंगों के होते हैं। नहीं, कुछ घोड़े सफेद होते हैं, अब मुझे बताएं इसमें आसान चीज क्या है प्रूव करना? बस देखना है कि ये सफेद शक घोड़े है, ये सर शक है, के दूसरे रंग के घोड़े नहीं कितने नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। ओपिनियन है उनका। नहीं 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 नहीं, ये स्टेटमेंट एक बिल्कुल ठीक वाइट है। घोड़ा ढूंढना है। ये सर स्टेटमेंट अरे है ये ही ट्रू नहीं, है क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि सर जी कुछ स्टेटमेंट घोड़े। है ही ये ट्रू किसने क्योंकि बोला है? ये किसने बोला है? आप ये किसने बोला है एक घोड़ा ढूंढना है? आत्मा ने। सर ये फातिमा ने। स्टेटमेंट ट्रू है। एक्स इस स्टेटमेंट को प्रूव करना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि अगर क्योंकि एक भी घोड़ा सफेद आपने निकला है तो बाकी सारे क्योंकि वैसे ही आपने होंगे एक घोड़ा ढूंढना है बस, और एक घोड़ा ढूंढ सफेद लिया, रंग का। मामला खत्म हो गया। एक घोड़े ने उसको फॉल्स कर लिया क्योंकि सारे तो नहीं है। नहीं, उस ये ऊपर वाली स्टेटमेंट ऊपर वाली स्टेटमेंट को प्रूव करना मुश्किल काम है। इसको क्या करना मुश्किल काम है? इसको प्रूव करना मुश्किल है। तो सारे घोड़े सफेद हैं, इट्स वेरी हार्ड टू प्रूव। इट्स वेरी हार्ड टू प्रूव। मगर जो नीचे वाला है उसमें आपको बस एक घोड़ा सफेद चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। एंड इट दैट इज वेरी इजी टू प्रूव। इट्स वेरी इजी टू प्रूव। इजी टू प्रूव। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने एक ढूंढना है। ठीक है। सर लेकिन आपको क्योंकि मैं आपने मजे दो एक और मजे की बात बताऊं। सारे घोड़े सफेद हैं, इसमें प्रूव करना मुश्किल था, डिसप्रूव करना आसान था, है ना? इजी था, है और ना? दूसरे वाले में
और दूसरी जगह कुछ पे प्रूव घोड़े, करना इजी था और डिस्प्रूव करना मुश्किल था। इसको डिस्प्रूव करना इंतहाई मुश्किल काम है भाई। इसको डिस्प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। मुझे पूरी दुनिया के तमाम घोड़ों को देखना पड़ेगा, तब मैं ठीक कह है। सकता हूं कि ये गलत स्टेटमेंट है। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो ये बात याद रखें, जब मैं ऐसा क्लेम करूं जिसमें मैं सारों की बात करूं, तो उसको प्रूव करना मुश्किल है, डिस्प्रूव करना आसान है। ठीक है। बाकी सर बस और एक ही अगर वर्ड मैं चेंज कुछ की करने बात से करूं तो उसको पूरी से और अगर मैं कुछ की बात प्रूव करूं, करना इजी और डिस्प्रूव करना मुश्किल है। वेरी गुड। और एक्चुअली कुछ का मतलब है एक भी बता दो तो काफी है। ये बात सुनाई? अच्छा, ये जो मैंने बात बताई है ना, ये सर जी। इसे एक एक मिनट रुक जाए। ये जो सारे का और कुछ का, इस चीज को कहते हैं क्वांटिफायर्स मैथमेटिक्स में। क्या कहते हैं? क्वांटिफायर। क्वांटिफायर्स कहते हैं। और क्वांटिफायर्स ना दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं यूनिवर्सल, ओ माय गॉड, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अच्छा, व्हाट डज दिस मीन बाय यूनिवर्सल क्वांटिफायर? यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब है पूरी यूनिवर्स पे इसको सारे ट्रू, इसको ठीक होना चाहिए। पूरे यूनिवर्स पे इसको ठीक हुआ। पूरी यूनिवर्स पे इसको ठीक होना चाहिए। यानी ये कौन सा वाला क्लेम है? मुझे बताएं, ये सारे घोड़े वाला है या कुछ घोड़े वाला है? सारे घोड़े। सारे सारे घोड़े घोड़े वाला वाला। है। ठीक है। और इसको आमतौर पे हम लिखते हैं फॉर ऑल एक्स, ऐसे करके, फॉर ऑल एक्स दिस एक्स इज ट्रू। ठीक है। और जब हम दूसरा जो ये कुछ वाला था, इसको आमतौर पे कहते हैं एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्ट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यानी कुछ इन घोड़े व्हाट इज कि एग्जिस्ट कर कोई एक भी प्रूफ बता, यानी कि इसको हम आमतौर पे ऐसे लिखते हैं, उल्टा ई। और उल्टा ई का मतलब होता है कि आपने आपने कोई एक प्रूफ देना है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, कोई एक प्रूफ देना है एंड दैट इज इनफ। ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। यस यस। अब मैं आपको एक और बता दूं बात। यस। जब भी मैं फॉर ऑल एक्स कहूंगा तो क्या आसान होगा और क्या मुश्किल होगा, मुझे ये बताएं। मैंने ये टेबल बनाना है, और उस टेबल में मुझे आप बताएं प्लीज कि क्या आसान होगा क्या मुश्किल होगा। तो मुझे बताएं, आसान क्या है? सर मुझे टेबल पूरा नहीं दिख रहा। क्या टेबल पूरा नहीं दिख रहा? ओह, मेरा सर दरमियान में आ गया है। बाप। तो मैं अपने सर को साइड पे करता हूँ। आप ठीक है? ठीक है। ओके सर। सर। आसान और इजी लिख देते हैं, और इसको लिख देते हैं डिफिकल्ट, यानी हार्ड, और यहां कर देते हैं क्या, मुश्किल। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि जो आसान है वो क्या है? जब हम फॉर ऑल की बात करते हैं, यानी मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा यूं कर देता हूं। ठीक है। जब हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर की बात करते हैं, तो मुझे बताएं क्या चीज आसान है? डिस्प्रूव करना या प्रूव करना? डिसप्रूव। वेरी गुड। प्रूव करना। तो डिस्प्रूव करना, डिस्प्रूव करना। डिस्प्रूव करना आसान है। और डिस्प्रूव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक अलग ढूंढनी होगी। एक एक ढूंढनी होगी। एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढनी पड़ेगी, एंड हैव यस बी डन। सर। ठीक है। और मुझे बताएं हार्ड में क्या होगा? हार्ड क्या होगा? प्रूव यूनिवर्सल में करना। हार्ड क्या होगा? हमें बहुत सारी काउंटर एग्जांपल ढूंढनी पड़ेंगे। हार्ड होगा क्या, प्रूफ करना? प्रूफ प्रूव करना करना मुश्किल इजी होगा होगा क्योंकि क्योंकि उसके हमें सिर्फ नहीं क्योंकि नहीं, हमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर में प्रूफ करना हार्ड बहुत होगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है। क्योंकि सर जी हमें बहुत सारी चाहिए होंगी वो क्योंकि बहुत एग्जांपल्स सारे ना। नहीं, पूरी यूनिवर्स में उसे घूमना पड़ेगा हमें। फिर हमने बस देखना पड़ेगा। अच्छा ये नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक गैलेक्सी से बात। बाहर नहीं आए। फिर हमने गैलेक्सी से बस बाहर फॉर एग्जांपल है। एक एक ब्लैक होर्स ढूंढना पड़ेगा और वो ये फॉल्स है। यस। अब सर मुझे आपने बताएं, क्या लिखा है? अब मुझे बताएं एग्जिस्टेंशियल में क्या होगा? सर ये आपने क्या लिखा है? हार्ड। क्या क्या लिखा है? सर आप मुझे वो कर दे एनेबल, मैं वो सर्कल करके। मैं कर देता हूँ। चलें, बताएं क्या ये प्रूव क्या? करना
और डिस्प्रूव करना मुश्किल होता है। जो उर्दू और इंग्लिश में लिखे हुए हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहे। एक कहते हैं मुश्किल, एक कहते हैं आसान। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा। मैं दोबारा से हटा रहा हूं। अब मुझे बताएं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के अंदर, मुझे बताएं मुश्किल क्या है और आसान क्या है। करना आसान होगा। Easy to करना आसान है और prove, डिस्प्रूव hard to करना मुश्किल है। disprove. करना बहुत आसान है और डिसप्रूव करना बहुत बड़ा मुश्किल hard है है। भाई। डिसप्रूव करना बहुत मुश्किल है। डिसप्रूव करने का मतलब है पूरी यूनिवर्स में ढूंढ के लाओ कि कोई भी किसी पे भी नहीं ये चलता। देखिए। पॉसिबल है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो दोनों के प्रूव दरम्यान में आपको करना, समझना चाहिए। हाँ, ये प्लीज एक दफा दोबारा बताइएगा। क्योंकि एग्जिस्टेंशियल को प्रूव करना बड़ा आसान है। कैसे कि एक ही बंदा आप ढूंढ के ला दें, चलो भाई ये प्रूव हो गया। ठीक है, लेकिन डिसप्रूव करना कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, अगर किसी ने क्लेम किया है कि देयर एग्जिस्ट, यानी ये ऐसा ऐसा घोड़ा एग्जिस्ट, यानी मैं कहता हूं एक सफेद घोड़ा एग्जिस्ट करता है, ओके। तो इसको प्रूव करना बड़ा आसान है, किसी एक को लाके दिखा देंगे ये लो ये ला। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई डिसप्रूव करो कि तुम्हारे पास नहीं है, तो ये करना बहुत मुश्किल काम है। ओके, क्योंकि मुझे ओके। सारे घोड़ों को क्योंकि सर जी पूरी दुनिया में कई लाख सफेद घोड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑलराइट। चलो जी, हम थोड़ा सा वापस पीछे आते हैं। सो आई होप सबको समझ में आ रही है कि हमने क्या किया है। अच्छा, अभी हमने एंड के साथ ये काम किया था। क्या किया था? एंड के साथ। And के साथ अब मैं एम्बरसैंड। आपके सामने एक बड़ी खूबसूरत चीज, एक और और कनेक्टर रख रहा हूं, एक और कनेक्टर रख रहा हूं। और प्लीज अंडरस्टैंड दैट वो बड़ा खूबसूरत कनेक्टर है और बड़ा आसान है। और उस कनेक्टर को हम का नाम देते हैं, उसे कहते हैं और। हाँ, मैंने बोला था अभी अभी। और को आमतौर पे हम लिखते हैं ये टोपी जो नीचे पड़ी होती है। उल्टी ठीक है, पड़ी होती है। हाँ ऐसे सीधे पड़ी होती है। ठीक है, ये वाली टोपी कीबोर्ड में तो नहीं वी होती। है, वी बन गया। वी कहते हैं इसको, वी कहते हैं इसको, वी कहते हैं। ठीक है, उल्टी पड़ी हुई अब या टोपी। इसको हम दोनों आमतौर टाइप पे की स्लैशेस को भी अगर इकट्ठे लगाएं तो ये बनता है। बिल्कुल ये बनता है। इसको आमतौर पे हम मैथमेटिक्स की जबान में डिसजंक्शन कहते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप आगे जब बड़े होंगे ना, तो आपको ये पता, ये आपको यूज होगा। बट आपने इसको घबराना नहीं है, आपने कहना ये तो बड़ा आसान होता है भाई। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे डिसजंक्शन कहते हैं। अच्छा, मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि ये भी दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है, लेकिन और की तरह से कनेक्ट करता है। मतलब ये कि एक मिनट रुक जाए, अगर ये एक पी ट्रू है, है तो ये क्यू है। ठीक है, और ये पी और क्यू है। ठीक है, ठीक है। यस। और का मतलब होता है भाई, आप देखें दरवाजा खटका है, दरवाजा खटका है आपके घर में। ठीक है, तो आप चले जाएं या आपके बाबा चले जाएं या आपकी छोटी बहना चले जाएं या बड़ी बहना चली जाए या बड़ा भाई चला जाए, कोई भी चला जाए तो दरवाजा खुल जाएगा, मेहमान अंदर आ जाएगा। है ना? ये तो नहीं है ना कि दरवाजा कि पहला बंदा भी जाएगा, दूसरा बंदा भी जाएगा, तीसरा बंदा भी जाएगा। है एक ना? सिर्फ एक ही होना चाहिए तो फिर हो जाए। हाँ, तो एक से भी हो जाएगा काम। है ना? लेकिन अगर दो भी चले जाए तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, ठीक है, दरवाजा फिर भी खुल जाएगा। ठीक है, सो एक्चुअली यही बात है कि अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो सारा ये क्या होगा? फॉल्स है। तो ये सारा फॉल्स। फॉल्स है। फॉल्स और होगा। अगर ये ट्रू है और ट्रू। ये, अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये तो सारा भी ट्रू ट्रू है। होगा। ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू और होगा। अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो भी ट्रू। ट्रू होगा। तो भी ट्रू होगा। और अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है, तो तो भी ट्रू ट्रू होगा। भी ट्रू होगा। होगा। ठीक है, इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं डिसजंक्शन। और का मतलब है कोई एक भी चल जाए तो चल जाए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। ठीक है, दिस और दैट लाइक तो ठीक है। तुम लोग मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है। आपके आम तौर पे जब आपके इंटरनेट कनेक्शन होता है ना आपका, तो होता यह है कि इंटरनेट कनेक्शन आगे जाके बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शन से मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो होता यह है कि अगर फॉर एग्जांपल ये बंदा है, सो कोई रिस्पॉन्स आना है, तो यहां से रिस्पॉन्स आ जाए या यहां से रिस्पॉन्स आ जाए या यहां से आ जाए, यहां से आ जाए, किसी एक से भी आ जाए, तो रिस्पॉन्स को मान लिया जाता है। ये बात समझ आई?
ठीक है, नो तो वो सर। और की एग्जांपल है। मैं और की एग्जांपल आपको देना चाह रहा था कि और की एग्जांपल, अच्छा मुझे बताएं कि आप में से नहीं, ये एग्जांपल और की नहीं होगी। और की एग्जांपल क्या हो सकती है, और की कोई मुझे एग्जांपल दे, और की कोई बड़ी मजेदार एग्जांपल दे मुझे कोई। और लाइक कि अगर आप कोई चीज अगर लेने आ, जाते हो, आपके घर में इतने ज्यादा फैमिली मेंबर्स हैं, तो उसमें हम्म, से कोई भी जा सकता है। ये तो मैंने बताई ना यानी दादी एग्जांपल, और मामा की है या एग्जांपल बाबा दे, है। कोई और अगर एग्जांपल दे। अगर आपने घर से बाहर जाना हो तो आपको अपने अम्मी या अब्बू से पूछना होता है। सर बिल्कुल ठीक अगर आप बात, एक्सेलेंट। आपको सर अम्मी जी अब्बू में से किसी एक से पूछना होता है, तो आप दोनों से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक इजाजत दे दे तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, इजाजत मिल गई घर में। हाँ नहीं। ठीक है, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ठीक है, आप आमतौर पे ये भी हो सकता है सबको बता के सर जाए जी मैं फलानी जगह जा रहा हूँ। हाँ जी। जैसे आपके घर में आपको कोई बाहर से काम है, लेकिन आपके घर में बहुत से लोग हैं, तो आप किसी दूसरे को भी कह सकते हो कि जाके ये मेरा काम कराओ। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे सर भी कहा जा सकता पानी है। का किसी ने बोला है, जाना तो है ही ना काम करने के लिए। कोई एक चला वो आप गया। बिल्कुल चले ठीक जाओ बात, या कोई बिल्कुल और ठीक चले बात। जाए। ठीक है, अच्छा अब अगर हम मैं बोलूं जी जी जी, बोले बोले बोले। अगर मैं बोलूं कि मेरा फ्रेंड वो पूल में है या गार्डन में है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपके सामने एक और कनेक्टर मैंने बताना था, लेकिन वो मैं नहीं बता रहा, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टर है। ठीक है, मेरी उसके जो बारे में लास्ट मैं बाद में बात एग्जांपल करूंगा। थी वो जी जी, उसमें थोड़ा सा मसला था। अगर फ्रेंड पूल में हो और गार्डन में हो, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकती। नहीं वो ये मेरे ख्याल में वो ये कहना चाह रहा था कि मैंने फॉर एग्जाम्पल कहीं जाना है और मैं घर में किसी एक बंदे को बता के चला जाऊं या दो को से पता चला जाऊं, तो मैंने घर में इन्फॉर्म कर दिया। दैट वाज ए परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, अच्छा इसी तरह बहुत सारे और कनेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, एक और बड़ा होता है जो आपको होमवर्क में मिलेगा, जिसे कहते हैं जोर। ठीक है, और जोर ये होता है कि ना कोई एक को ट्रू होना चाहिए और एग्जैक्टली एक को ट्रू होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स। ओके, सर आई जी डोंट नो। इनमें से कोई ना एक, कोई तो एक ट्रू होना चाहिए। और एक ही ट्रू होना चाहिए, दो ट्रू नहीं हो सकते। दोनों ट्रू तो नहीं हो इस सकते, दोनों ट्रू ना नहीं ही हो सकते। दोनों फॉर फॉल्स हो एग्जाम्पल, सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि इसकी एग्जाम्पल आपको बताऊं। जो आप में से अभी आपको मैं जो अभी एग्जाम्पल देता हूँ, एक बड़ी मजे एग्जाम्पल देता हूँ। आप में से कितने लोगों के घर में एक, कभी देखा सीढ़ियों के ऊपर एक बड़ा मशहूर स्विच होता है, जी जिसके नीचे भी बटन होता है और ऊपर भी बटन होता है। जी नहीं सर ये आप गूगल से एक पिक्चर दिखा दें। नहीं नहीं, सर मैं कुछ नहीं मेरे दिखा रहा, मैं सर आपको बता मेरे रहा हूँ घर कि में घर में है। अगर मैं आप सर किसी मेरे के घर घर में में है। जाए ना, तो वहां पे देखिएगा कि कई दफा सीढ़ियों पे एक बड़ा जबरदस्त बटन होता है जहाँ पे दो बटन लगे होते हैं, नीचे भी बटन होता है और ऊपर भी बटन होता है। और होता यस यह है कि आप, और एक्चुअली मैं बताऊं पूरी फिजिक्स, उसकी उसकी फिजिक्स के अंदर यही गेट लगा होता है। ठीक है, और एक्चुअली होता क्या है कि उसमें अगर मेरे दोनों घर में ऑफ है तो ऑफ होगा, नीचे वाला हाँ, ऑन है दोनों ऑफ है तो ऑफ होगा, दोनों ऑन है तो तब भी ऑन है, लेकिन एक तब ऑन भी है तो ना तब ना भी ना ऑन ना है। ना, जब दोनों ऑन है तो भी ऑफ है। तो इसका बड़ा जबरदस्त तरीका होता है, पता ही होता है कि तो आपने एक और होना आप चाहिए। तो मैं बताता हूँ क्या होता है। आप देखें, आप ये सीढ़ियां है ना, ये सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप बल्ब को ऑन करते हैं, सो यू मेक इट ऑन। ठीक है, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके ये आपका एक और स्विच लगा होता है, इसको भी आप ऑन कर देते हैं। तो जब दोनों ऑन हो जाते हैं तो आपका जो बल्ब है वो ऑफ हो जाता है। तो कैसी मजे की बात है। और मजे की बात है उसके अंदर ये जॉर प्रिंसिपल यूज हो रहा होता है। और जॉर प्रिंसिपल कैसे काम करता है कि अगेन ये पी है, ये क्यू है। ठीक है, और अगर जीरो जीरो है तो जीरो आएगा, इसको हम आमतौर पे पी यू लिखते हैं, यू यू। ठीक है, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर इट। ठीक है, तो जीरो जीरो पे जीरो होगा, और फिर जीरो ओ वन यानी पे कि वन होगा, वो वन जीरो पे भी नीचे वन और होगा, ऊपर दोनों। और वन वन पे सर क्या होगा, सर जीरो का। ठीक है, सर जोर को ट्रू होने के लिए दोनों को एक को ट्रू होना जरूरी है और दोनों एग्जैक्टली एक को, को, एग्जैक्टली एक को ट्रू होना जरूरी और ना ही है। दो ट्रू हो सकते हैं और ना ही दो फॉल्स हो सकते हैं। ना दोनों ट्रू हो सकते हैं ना दोनों फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये जॉर ओके गेट सर। कहलाता है। ठीक है, ये बड़ा जबरदस्त गेट है, और ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है। इसको आमतौर पे अंग्रेजी में कहते हैं आइदर और,
आइदर और, या ये होगा या ये होगा, ठीक है। यानी या हम, ये या ये, वो दोनों नहीं हो सकते। दोनों नहीं हो सकते, दोनों बिल्कुल नहीं हो सकते, दोनों बिल्कुल नहीं हो सकते। ओके, यानी फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल का, सॉकर का फाइनल का एग्जाम, फाइनल कंपटीशन हो रहा है, तो या तो एक टीम ए जीतेगी या टीम बी जीतेगी। ऐसा नहीं हो सकता अब कि ए समझ भी जीत आई। गया और बी भी जीत गया, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, हाँ, या तो दोनों आइदर और। वो एग्जाम्पल वर्क्स फॉर या एग्जाम दोनों। अगेन, मैच की जो अभी आपने एग्जाम्पल दी है वो एक्सआर के मतलब ये एक्स एग्जाम्पल और है। की है अगर फाइनल है तो, वरना तो आमतौर पे कुछ ऐसा भी होता है कि ड्रॉ हो जाते हैं, लेकिन ओके फाइनल में ऐसा नहीं होता। फाइनल में तो फिर पेनल्टी स्ट्रोक लगती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। ओके ठीक है, अब तो मुझे मेक समझ श्योर आई करते ज्यादा हैं, अच्छा। मेक यस, और श्योर करते क्रिकेट हैं कि और भी एक ही बराबर हो, होता है। ठीक है। तो ये ओके भी एक सर कनेक्शन का तरीका है, ठीक है। और में क्या होता है जब हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास कोई सी एक ने भी, इसको आमतौर पे ये भी कहते हैं कि एटलीस्ट एक ट्रू है, एटलीस्ट वन इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पे मैं दो स्टेटमेंट्स ले रहा हूँ, हो सकता है चार ले लूं, पांच ले लूं, छह ले लूं, 10 ले लूं, 100 ले लूं, ठीक है। तो कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो एक बात याद रखें, जब भी मैं और की बात करूंगा तो मैं देयर एग्जिस्ट की बात करूं, ठीक है। और जब भी मैं एंड की बात करूंगा तो मैं किसकी बात करूंगा, मैं फॉर ऑल की बात करूंगा। ओके, ऑलराइट। ओके। अगर चले आपके पास भाई, सारे। अब हम बड़ी ओके सर मजेदार एरिया में दाखिल हो चुके हैं, ठीक है। अब आएगा मजा, ठीक है। आप तो पाकिस्तान में, मैं तो इटली में हूँ, मैं तो नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि अब हम जिस एरिया में दाखिल हो रहे हैं ना, वो बड़ा जबरदस्त एरिया है। मुझे पता चल गया था, मैंने बस वैसे ही बोला हाँ, था। अच्छा भाई, आप देखना क्या होता है। अच्छा, अब मैं आपके सामने बड़े मजे मजे के सवाल रख रहा हूं, ठीक है, और हम उसको प्रूव करेंगे, और बड़े खूबसूरत तरीके से प्रूव करेंगे, ठीक है। और इन प्रूफ्स को आमतौर पे चले मैं नाम बाद में बताऊंगा, ठीक है, वो फिर पास का थोड़ी सी टाइम दो एक्साइटमेंट रहे, प्लीज। ठीक है। 4:30 पे खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब मजे की चीज देखते हैं। अच्छा, एक ना बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है, और वो ये है कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और सवाल ये करता हूँ कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनको ऐड करें, 1+2+3 जमा 4 जमा 5 जमा डॉट 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 जमा, यानी एडिशन, 96 जमा 97 जमा 98 99 एंड 100, और मैं कहूं चलो भाई एडिशन करो, तो आप में से कोई कर सकता है? ये कर सकते हैं। यस कैसे कर करेंगे, सकते हैं। कैसे करेंगे? सर जी, 1 में 2 प्लस सबसे करेंगे, लास्ट 2 वाले में को सबसे 3, 3 फर्स्ट में वाले 4। के साथ प्लस कर 1 दो। में 2 ऐड करेंगे, 2 में 3, फिर 3 ऐड करें, फिर जो आंसर आएगा उसमें 3 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, ये इट्स तो टू तबीयत साफ हार्ड। हो जाएगी। इट्स टू हार्ड, इट्स टू जो हार्ड, आई सबसे एग्री। लास्ट वाला है उसमें थोड़ा सा सबसे फर्स्ट वाला ऐड कर देंगे। कैलकुलेटर टाइम एक लगेगा मिनट लेकिन जाओ, कर ही लेंगे। आप कर मेरी बात सुनो, अब सबसे एक लास्ट वाले तरीके, में एक सबसे मिनट रुको, फर्स्ट वाला एक ऐड मिनट रुको, करेंगे। एक मिनट रुको, फिर तो फिर क्या करें, उसके बाद क्या करें, उसके उससे बाद क्या एक होगा? एक करके मुझे 20 तक लास्ट पता वाली है। साइड से पीछे आएंगे और दूसरी वाली साइड से अच्छा, आगे जाएंगे। एक मिनट बात सुनो, ठीक है। अच्छा इब्राहिम, एक दफा अपने आप को थोड़ा देर रोक लो, ठीक है। हम मल्टीप्लाई मैं करेंगे। इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं एक बड़ी खूबसूरत चीज करने लगा हूं, मजा ना आए ना तो पैसे वापस, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको मजे की चीज बताता हूँ, ठीक है। और मैं आपको जो आइडिया बताऊंगा ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया, ठीक है। और फिर हम जो इब्राहिम आइडिया बता रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए ज्योमेट्रिक प्रूफ, जो हम बता रहे हैं आपको वो ज्योमेट्रिक प्रूफ, ठीक है। भी आपको। एंड लुक एट दिस कि मेरा आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि हम एक काम करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा इसका ये डॉट बड़ा कर देते हैं, मैंने इनको ऐड करना है, ठीक है, ठीक है, इन सारों को ऐड करना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि मैंने 1 लेना है ना, तो 1 को मैंने यहां पे रख दिया, बल्कि ऐसा करते हैं, इसको एक स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। 2 को क्या करते हैं, 2 को हम उसके नीचे बना देते हैं, तो कितना हो गया एडिशन करके, कितने डब्बे हो गए, 3 3। डब्बे हो गए।
अच्छा, अब 3 एक काम करते हैं, अब ऐसा करते हैं, हम 3 बनाते हैं, तो 3 कितना हो जाएगा? 6 कितने हो जाएंगे? 6. 6 हो 6 जाएंगे। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं, ये कितने हो गए? अब आ गया 10 10. 10 हो गए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक बड़ा सवाल पूछता हूँ, और सवाल ये है, मुझे ये बताएं, जब मैं इस तरह सबको रखता जाऊंगा तो आखिरी लाइन में कितने डब्बे होंगे? 100. 100 कितने 100 डब्बे होंगे? 100 100. 100। 1000 100 होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं 100 1000 नहीं ले रहा, अभी मैं 100 नहीं ले रहा, 100 में थोड़ी देर बाद लेके आता हूँ, ठीक है। तो मल्टीपल अभी लेट से होगा। मैं 1 से लेकर 4 तक ऐड कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो तरीका बनाऊंगा ना, वो मैं 100 पे भी लगा दूंगा, ठीक है। समझ रहे हैं अच्छा, क्या बोला? मैं ना एक तरीका बनाऊंगा जो 1 से लेकर 4 तक को ऐड करेगा, और वही तरीका मैं यूज करूंगा 1 से लेकर 100 तक ऐड करने के लिए भी, Okay. ठीक है। और देखना वो कितना कमाल आइडिया है, ठीक है। तो लुक एट दिस, कि हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि देखिए, ये जो मेरे पास डब्बे हैं, मैंने 1 से लेकर 4 तक ऐड किया ना, क्या किया, 1 से लेकर 4 तक 4 ऐड तक किया. ऐड, ठीक है। उसका आंसर मैंने अभी नहीं निकाला, अभी मैंने आंसर नहीं निकाला, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, और काम ये करता हूँ कि यहाँ पर ऐसा करता हूँ, इनको पकड़ता हूँ, या इसमें सेलेक्ट कैसे करते हैं, हाउ डू आई सेलेक्ट इट? सर वो किस जिस सर्कल से बना हुआ है ना, हाँ, वो इसको, बिल्कुल ओहो, हाँ, ये हो गया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओहो, तो दोबारा से पकड़ते हैं, जरा बिग ऐसे, रेक्टेंगल बना ले। ऐसे कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ऐसे गए, और इसको रोटेट कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसा और करते हैं अब इसका, इसे दूसरे वाले के साथ जोड़ देंगे। ओए चुप हो जा। अच्छा, आप देखें, मेरी बात सुने, मुझे एक बात बताएं, मैंने काउंट करना था एक एक लैडर, ये जो लैडर्स हैं, ये टोटल सेल्स काउंट करने थे, ठीक है। इब्राहिम, थोड़ी देर रुको, मुझे लगता है तुम्हें ये वाला आता है, मैं अगला तुम्हारे लिए तैयार करके आया हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात सुने, क्या है वो, ये कि मुझे ये बताएं कि ये मेरे मैंने ये पास, तैयार नहीं किया, मैं एक क्लास के कॉन्सेप्ट से ही कर रहा हूँ। वेरी नाइस, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत आला बात है, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट यू। अच्छा, अब मजे की बात देखें, मजे की बात यह है कि मुझे ये बताएं कि ये मैंने जितने काउंट करने थे उसके डबल काउंट नहीं कर लिया? अगर मैं इन दोनों को अलग अलग काउंट कर लूं तो ये तो डबल काउंट हो जाएंगे, है ना। ये 20 हो जाएंगे। जितने भी हो जाएंगे, मुझे नहीं पता कितने हो जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ जितने भी काउंट होंगे वो एक्चुअली जो ओरिजिनल काउंट है उससे मेरा क्या आ जाएगा, डबल काउंट आ जाएगा, है ना। तो अगर जो भी मेरा आंसर आता है, लेट से 20 आता है, या लेट से 40 आंसर आता है, जब तो जो भी आता है, तो मेरा जो ओरिजिनल आंसर होगा वो इसका डिवाइड डिवाइड बाय 2 होगा, ऐसी है। यू एग्री विद दिस? यस यस यस। अब एक और Yes. बात सुने, मजेदार, Yes. ये मैंने अभी तक कितने कितने नंबर्स को ऐड किया था, मुझे ये बताएं। आपने 4 नंबर्स को ऐड किया था। मैंने 4 नंबर को 1 ऐड to किया था, 4 मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये है 1 2 3 और 4 था, ठीक है। और अब मैं वापस जा रहा हूँ, और इसको पकड़ता हूँ, और यहाँ जाके, ओहो, ज्यादा बड़ा करे, ज्यादा बड़ा करे। ये पकड़ा मैंने, और अब मैं एक काम करता हूँ, और मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पे जाके, ओए हाय, यहाँ से पकड़ा, और इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे रख देता हूँ, ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसको अब गौर से देखें, इसको आप क्या देखें, इसको गौर से देखें, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखें, ये अब एक रेक्टेंगल ही बन गया, Yes. हाँ जी। है ना। और अगर इस रेक्टेंगल को गौर से देखें तो ये रेक्टेंगल बन गया, इसकी हाइट कितनी है? 4 4। सर मेरे पास एक सवाल है बस। एक दफा रुक जाओ, एक दफा रुक जाओ, एक दफा रुक जाओ, आशीष, नो एक बार प्रॉब्लम। रुक, वेट 5 है आशीष, जैसे मुझे आ गया। आशीष, एक दफा इसका रुक जाओ, एरिया ढूंढेंगे। इसका एरिया ढूंढेंगे, ठीक है। और मजे की बात यह है कि ये जो रेक्टेंगल है, इसका एरिया मैं निकाल सकता हूं ऐसे,
कैसे बोला कि वो होगा? रोज 5 है और बेस कॉलम 5 into 20 मल्टीप्लाई बाय है। मल्टीप्लाइड बाय बिल्कुल 4 ठीक। ये इज कितना है? 20। ये 5 है, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 5 into यह 4 is equal to 20। 4 इंटू ये 5 20 है। बराबर It is किसके आ गया? 20. 20 के आ गया। ये बात समझ आ गई? अब मैं आपके सामने मजे की बात बताता हूँ, ठीक है? और बेस आपका जो मल्टीप्लाई बाय है। आपका जो ओरिजिनल आंसर है वो इसका हाफ है। यानी माय ओरिजिनल आंसर इज, क्योंकि ये डबल आ गया ना, तो जो होगा वो क्या होगा? वो 20 डिवाइडेड बाय 2 होगा। 10 ये कितना 10. होगा? 10 होगा। ठीक 10 है? अब मैं आपके सामने मजे की बात बताता हूँ। मजे की बात यह है कि इमेजिन करें मैंने 1 से लेकर 100 तक का ऐड करना था, तो व्हाट विल हैपन? इट विल हैपन लाइक दिस, कि यहाँ पर एक स्क्वायर है, यहाँ पे 2 स्क्वायर हैं, यहाँ पे 3 स्क्वायर हैं, यहाँ पे 4 स्क्वायर हैं, ठीक है? यहाँ पे 5 स्क्वायर हैं, ठीक है? इसी तरह चलते चलते आखिर में यहाँ पे क्या होंगे? 100 स्क्वायर होंगे, है ना? 100 कितना है 100? 100 100 100। ठीक है? ठीक है? अब जब आप इस ट्रायंगल को उठाएंगे, ये जो ट्रायंगल्स ऑफ सेल्स है, ठीक है, और इसको इसके आगे रखेंगे यूं, तो ये क्या होगा? ये बेसिकली एक थोड़ा सा बड़ा रेक्टेंगल बन जाएगा, जिसमें इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट होगी 100। 100। और इसकी विड्थ कितनी होगी? क्योंकि देखना आखिरी लाइन ने यहां पे आ जाना है, और 1 इसके साथ आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 101। 101 हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 101, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2। और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आप इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 250 दा हो जाएगा, ठीक है? और 101 को आप अगर 50 से मल्टीप्लाई करें तो बड़ा आसान है, 0 7 यहां लगा दें, 5 1 द 5, 5 0 द 0, and 5 1 the 5. So the answer is 5050। क्या बात सर है? हाँ जी, एक दफा दोबारा बताइए। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है? और एक्चुअली मैं आपको जो बताऊंगा वो उससे भी जनरल आइडिया, ठीक है? और वो जनरल आइडिया क्या है मैं आपको बताता हूँ क्या है। कि आइडिया ये है, ठीक है? मैं एक्चुअली आपको एक एक चीज, लेट मी शो यू कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर ये जो आपने 100 और 101 का रेक्टेंगल बनाया था वहां से जाइए। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर मैं ये कह रही हूँ कि आपने जो 100 और 101 का रेक्टेंगल बनाया था वहां से प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं मेरा आपको बेटा दोबारा मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली मैं आपके सामने यहाँ तस्वीर देके आता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? तो एक्चुअली लेट मी टेक आउट द पिक्चर, ठीक है? ये देखिए जी, और यहाँ जाके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। एक्चुअली इसको हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है? Okay, I can see. यू कैन सी दैट, ठीक है? यस नाउ यस। लुक एट दिस। अब मैं इसी के ऊपर लिखता हूँ, ठीक है? तो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, मैंने रेक्टेंगल्स ऐड करने थे, तो ये था 1, ये है 1, ये है 2 रेक्टेंगल, ये ग्रीन रेक्टेंगल, और ये 3 है, ये 4 है, और करते 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 इमेजिन करें कि आखिरी जो नंबर था ना वो n था। क्या था? N. 100 और बात है आप ध्यान में रखें n हमारा कितना है? 100 है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो हम 100। ड्राइव करने जा रहे हैं ना, जो ड्राइव करने जा रहे हैं वो एक्चुअली कुछ भी हो सकता है। यानी मैं 1000 भी ऐड कर सकता हूँ, 1 से लेकर 1000 भी ऐड कर सकता हूँ। और आइडिया ये है कि मैं इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। मैं इसी की क्या कर लेता हूँ? एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता उसको एक हूँ। और जो रेक्टेंगल बना डुप्लीकेट दे। कॉपी है, ये जो एन लेंथ की है, ये मैं इसके आगे लगा देता हूँ उल्टी करके।
और जो सेकंड लास्ट है जी। वो मैं इधर लगा देता हूँ, आप इसको एक और डुप्लीकेट करके थर्ड इसको लास्ट जो फ्लिप करें। है वो यहां तक जो है वो मैं यहां लगा देता हूँ। ठीक है, सो हर एक की जो विड्थ ओके। होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी n+1। और हाइट कितनी है, एन ना एन आप जो कर रहे एन हैं 100। हाइट उसकी कितनी है, n 100 है। N यस है। यू राइट। 100 है। तो जो टोटल नंबर इसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा n×n+1। n+1। ठीक है, +1 आप वो, हाँ। और अब क्योंकि मैंने 2 दफा चीजों को काउंट कर लिया है तो आई हैव टू डिवाइड बाय 2 एंड आई हैव फाउंड द सॉल्यूशन। ओके। ठीक है, एन व्हाट अ मल्टीप्लाई बाय ब्यूटीफुल एन प्रूफ। है। एन ठीक है, प्लस वन बाय सो टू। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मैंने 1+2+3+4 ब्ला 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 +5,000 करना है, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। ऑल यू हैव टू डू इज 5,000 5,000 मल्टीप्लाई 500 5,001। 5,000 multiplied by 500 plus 1 5,001 or divided 2. by 2 2। and you're done. एंड द Isn't आंसर it इज lovely? हियर। And that's फॉर्मूला। so simple. यानी अगर हम सबको ऐड करने बैठते तो हमारी तो बस जिंदगी इसी में लग जाती है ना। है सर, ना। सर जो ये जो मैंने सारा जो किया है अभी, मैंने 20 तक जो सारे काउंट किए हैं जो हाँ होता हुआ जन 10, तो ये सारा यूजलेस था लिटरली। हाँ, आई मीन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। द थिंग इज, सर जी। अच्छा मजे की बात मैं आपको बताऊं, आपको मजे की बात बताता हूँ जो बड़ी जबरदस्त है। वो ये है कि दिस, अभी जो मैं आपके सामने एक और तरीका बता रहा हूँ जो बहुत आला तरीका है, वो जो कि हमें बता रहा था कौन, हमें अब्दुल्ला बता रहा था, अब्दुल्ला नाम है ना? इब्राहिम बता रहा था, इब्राहिम। इब्राहिम ने एक और तरीके से किया, मैं आपको तरीका ही बता दूं। वो कहता है हम एक काम करते हैं कि मैंने ऐड करना था ना 1+2+3 +4 +5 प्लस डॉट डॉट प्लस ब्ला डॉट ब्ला 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 ब्ला। +96 +7 +98 +99 +100। ठीक है, उसने कहा एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि 1 को ऐड करते हैं 100 में, तो क्या आ जाएगा, 101। 1 1 और 1 आ जाएगा। 101। फिर वो कहता है 2 को ऐड करते हैं 99 में, तो क्या आ जाएगा, 39। 101। 1 1 1 और 1 आ 101 जाएगा। ठीक है, 3 को ऐड करते हैं 98 में, तो क्या आ जाएगा, 101। 101। ये भी 101 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह 97 को जब ऐड करेंगे 4 में तो भी 101 आ जाएगा। 101। 101 आएगा सो अगेन। एक्चुअली जितने भी नंबर हैं एंड में दरमियान में 50 + 51 आएगा, वो किसके बराबर आएगा, वो भी 101 के बराबर आएगा। ठीक है, सो जी एक्चुअली सर। ओके। दिस एंटायर समेशन इज कि 101 को कितनी दफा ऐड कर दो, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स। 50 टाइम्स ऐड कर दो। 50 टाइम को मैं लिख सकता हूँ 100 यस। डिवाइडेड बाय 2, यस। एंड दैट इज एग्जैक्टली द सेम, that is exactly the same as looking at the area। Previous one we have done. है ना, क्यों, क्योंकि एसेंशियली मैं कर क्या रहा हूं, मैं 1 को कपल कर रहा हूं n के साथ, 2 को कपल कर रहा हूं किसके साथ, n n माइनस प्लस वन। वन के साथ, n-1 के साथ। और 3 को कपल कर रहा हूं किसके साथ, n-2। n माइनस n टू के minus साथ, n माइनस टू के साथ। तो एसेंशियली हर समेशन n+1 बनेगी, और कितने पेयर्स बनेंगे, n/2 पेयर्स बनेंगे। सो एक्चुअली जो इब्राहिम कह रहा है वो यही कह रहा है। ठीक है, और मजे की बात बताऊं आपको, ये आइडिया डिस्कवर किया था एक बड़ा मशहूर साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट क्या मैथमेटिशियन था, इसका नाम था गॉस। और आपको मजे की बात बताऊं, गॉस कितने साल का था जब उसने किया था, सर जब जी लास्ट टाइम आपने He हमें बताया था was- पाइथन वाले सेशन में। he was in third class, he was in his third class when he discovered this। ठीक है, कितनी was कमाल बात। American. I सर think आपने he हमें was ये not लास्ट टाइम American, बताया था he was पाइथन में। from United Kingdom I think so, but चेक कर लीजिएगा। ठीक है, I don't remember। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सा नॉन ट्रिवियल प्रूफ की तरफ आ रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, थोड़े से प्रूफ्स और कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाए जबरदस्त बात पे।
और वो ये है कि अगर मैं ऑड नंबर्स को ऐड करूं तो किसके बराबर आता है? ये ऑड नंबर्स होते हैं, 1 + 3। अगला ऑड नंबर क्या होगा? 5, 7, 5 9, 11, 13, 11, 14, 17, 19, 21, 11 23. एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। अच्छा, अब ये निकालना है जी। और मैं लेट से कहता हूं कि मुझे 999 तक सबको ऐड करके दिखाओ। She's just not studying. हाँ, सर ये सॉरी। स्किप काउंटिंग है। सर कुछ से वो गलती से मैंने माइक खोल लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैंने इन सबको सम करना है। ठीक है, एंड आई विल गोइंग टू शो यू समथिंग रियली रिमार्केबल। ठीक है, और वो ये है कि अच्छा, अगर आप देखें तो ये क्या चीज बन रही है। 1 को मैं लिख सकता हूं ऐसे। अच्छा, 3 को मैं लिख सकता हूं ऐसे। कैसे? ये ये और ये। तो स्क्वायर कितना हो बनता गया? है। तो कितना हो गया? एक स्क्वायर 4 बनता। अच्छा, अब मैंने ये कर लिया है। अब मैं 5 ऐड करता हूं, तो 5 को 9 मैं लिख सकता बनता। हूं ये 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 और ये कितना बन गया? 9। ये बन गया 3 9, स्क्वायर, 3 स्क्वायर। है ना? और जो ये था, ये क्या बना था? ये 3 है। ये था 2 ये 2 स्क्वायर। का स्क्वायर है। और जो अकेला था वो बेचारा क्या था? का वो था स्क्वायर। 1 स्क्वायर, है ना? 1 स्क्वायर। मतलब अच्छा, अब मैं सर अगला नंबर, अब मैं ऑड अगला नंबर ऐड इंटीजर्स करता हूं। में अच्छा, 7 को देखें। 7 को मैं लिख सकता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या बन गया? ये भी 4 स्क्वायर। ये 4 स्क्वायर बन गया, है ना? सो एक्चुअली अगर मैं फोर्थ ऑड नंबर तक ऐड कर रहा हूं तो उसका आंसर आएगा 4 स्क्वायर। और अगर मैं फिफ्थ ऑड नंबर ऐड करूं, ये कोई 9 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 5 स्क्वायर स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। स्क्वायर के बराबर। ठीक है। सो एक्चुअली 999 इज विच ऑड नंबर? इट्स एक्चुअली 500th ऑड नंबर, है ना? ये बात समझ आई? सो एक्चुअली दिस इज नथिंग बट 500 स्क्वायर। 2000। 500 स्क्वायर इज 500 मल्टीप्लाई बाय 500। यस, दैट्स व्हाट इट इज। ओके, ये आप, और इसका जो आंसर निकलेगा वो आप निकाल सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 200, के 0 250,000। 0 0 0 हो गया, और 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। सो दैट्स द आंसर, 25,000। 250,000 मैंने टू सही हंड्रेड बोला। एंड फिफ्टी थाउजेंड यस। ठीक है, राइट, दैट्स द आंसर। व्हाट अ नाइस विजुअल प्रूफ कि हर आने वाला नंबर जो है वो उसके आगे लेफ्ट साइड पे, क्यों? क्योंकि हर आगे आने वाला ऑड नंबर होगा, वो हम बनाते कैसे हैं? वो बनाते हैं कि जो अगर nth ऑड नंबर की हम बात करें तो वो होता है 2n+1। ओके, तो ये जो, ये यहाँ पर n यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, n यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, और जो +1 है वो क्या आ जाएगा? वो यहाँ आ जाएगा। ओके, तो 2n है ना, तो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, और एक यहाँ पर आ जाएगा। जो अगला नंबर होगा वो अगला n होगा, तो वो क्या आ जाएगा? वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मेक सेंस? समझ में आई बात? यस आ ठीक है, गई। गुड। तो हमने एक्चुअली सेक एक बड़ा मजेदार जो है वो अगला प्रूफ जो है वो भी कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक और बड़ा जबरदस्त बात करने लगा हूं। आप में से कितने लोगों ने ये चीज देखी हुई है कि a+b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी ए प्लस प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab। प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2ab। 2ab 2ab। 2ab। अच्छा, 2ab को मैं लिख सकता हूं ab+ab। नहीं यस सर, यस वो 2ab है ना? 2ab कैसे बना होगा? ऐसे ही बना होगा ना। ab ab प्लस को ab। ab में ऐड करेंगे तो 2ab आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। और अब मैं आपके सामने बड़ा ही खूबसूरत इसका प्रूफ देने लगा। ठीक है, और वो प्रूफ है, किधर गया भाई? वो प्रूफ किधर गया? इधर आ जाओ। ठीक है,
इधर आ जाओ, ये देखना, ये देखना, ये देखते हैं। ठीक है, इसको हाउ विल आई डू दिस, ये कर लेते हैं, इसको लेबल को छुपा देते हैं, शो लेबल, और शो लेबल में छुपा प्रिंट दिया। करिए कौन से कर रहे हैं? अच्छा, मैं अभी बताता हूँ ये क्या चीज है। ठीक है, अच्छा, ये मेरा ए है, इनमें से कोई भी एक ए कह लेते सर हैं। प्रिंट कौन से कर रहे हैं? हाँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, आप ये कौन से यूज कर रहे हैं? मैं ये जियो जबरा पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो देखने के लिए। लेकिन एसेंशियली ये मेरा ए है, इसको मैं शो लेबल कर देता हूँ, और ये मेरा बी है। ठीक है, मैं इनको चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये छोटा बड़ा करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ए को बड़ा करना है, बी को बड़ा करना है, जैसे भी करना है। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज माई ए, ए इज एक्चुअली दिस, आप जरा देखते जाएं। ठीक है, व्हाट इज ए इज एक्चुअली, इसको अगर मैं आपको सामने दिखाऊं तो ये मेरा ए है। ये जो ठीक है, ग्रीन हाँ, स्क्वायर है। जो ग्रीन है, ये जो ग्रीन सेगमेंट है, जो ग्रीन सेगमेंट है। अच्छा, ये भी ए है, ऑफ कोर्स ये भी ए है। जो ग्रीन स्क्वायर है लिटरली। ठीक है ना, मैं साइड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स नॉट लुक एट स्क्वायर्स फॉर नाउ। अच्छा, और ये जो मेरा रेड कलर की लेंथ है ना, ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये मेरी बी लेंथ है। क्या नाम सी लेंथ है? बी लेंथ है। अच्छा, अब मेरी मजे की बात सुने, कैन यू टेल मी कि ये जो मेरा पूरा स्क्वायर है, ये किसके बराबर होगा? ए बी। ए प्लस बी। नहीं, ये होगा, ये भी ए है, ये भी ऑफ कोर्स बी है, ये भी ए है, और ये भी बी है, ये भी ए है ए बी यहां से, और ये भी बी है। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो ये क्या चीज बन जाती है, ये एक स्क्वायर बन जाता है। कितने बाय कितने का? ए बी बाय ए बी। नहीं, ए बी नहीं, ए प्लस बी बी। बाय ए प्लस बी। ए बी क्यूब भी बनता है। ए बी ए प्लस बी होल स्क्वायर बनता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक लेंथ जो है, अगर मैं देखूं, ये एक लेंथ है, ये किसके बराबर है? ये बराबर है ए के। ए प्लस बी के, 1 के। ए प्लस बी के बेटा। ओ। ठीक है, और ये जो लेंथ है ये किसके बराबर है? इसको राइट पे करता हूं, जो ये वाली लेंथ है ये किसके बराबर है? ए प्लस बी की। ये भी ए प्लस बी के ही बराबर है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या बन गया है, मेरे पास दो ऐसी साइड्स बन गई हैं जिनकी लेंथ बराबर है। तो मुझे बताएं, ये इसका एरिया किसके बराबर होगा? ए प्लस बी बी का का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर या मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना? ठीक है, और यस सर। अभी मैं आपको प्रूव करके बताता हूं कि ये किसके बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि एसेंशियली मैंने अंदर वाला एरिया को देखना है ना अब, तो ये किसके बराबर आएगा? अच्छा, मुझे बताएं, ये एरिया कितना है? 0.9 नॉट 0.9। 0.9, डोंट टेल मी 0.9, ए। दिस ए इज का एक्चुअली ए बाय ए, इज ए इट ए मल्टीप्लाई बाय बाय ए? ए। ए मल्टीप्लाई बाय ए। ए बाय ए इज हाउ मच? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर एंड व्हाट अबाउट दिस, हाउ मच इज दिस? बी स्क्वायर। बी मल्टीप्लाई बाय बी। दिस इज एक्चुअली बी स्क्वायर। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस, हाउ मच इज दिस? ए A plus मल्टीप्लाई बाय B। बी। ए बी प्लस बी। This is A by actually A by B plus, what is this? A by ए B। बाय बी। ए बाय बी। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको हाउ सर जी कैन आई मेरे डू दिख दैट? नहीं रहा। हाँ हाँ, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हाउ कैन आई डू दैट? इसको बता देते ना आप लोग, आपको बताना चाहिए था, थैंक यू नौफल फॉर टेलिंग मी दैट। ठीक है, इज इट विजिबल? ठीक है, यस। यस ठीक है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं, दोबारा से एक दफा लिख लेते हैं, मैं लेट मी कंट्रोल जी ऑन, कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी, ओके, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। सर ठीक व्हाट है, इज दैट? ये इसे कहते हैं बेटा, ऐसे कहते हैं जियोजेब्रा, और यही सीखना है हमने। ठीक है, ये बड़ी जबरदस्त टूल है, मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इसके थ्रू, तो बेटा ये कितना है, ये मेरा ए है। ठीक है, ये लेंथ कितनी है,
यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो कितनी है, वो a है। यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है ये कितनी है, B। b है। ठीक है। ऑफ कोर्स It's B. यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो भी कितनी है, A. a है। और यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो कितनी है, B. B. तो ये जो पूरी लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी a प्लस It's b। A. A B. plus B. A ए plus बी B. नहीं बेटा, ए बी नहीं, A plus B. मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप ऐड कर सकते A plus A हैं। ए plus प्लस B. बी हो जाएगा, यानी ये अगर 1 है और ये अगर 2 है तो वो 1 + 2 3 हो जाएगा ना, तो आप मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। A plus B. और बिल्कुल ये भी ए ही है और ये भी बी ही है, तो एक्चुअली ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ठीक है। Yes. और ये भी ए ही है और ये भी बी है। ठीक है। ओके। अच्छा अब मजे की बात देखिए, ये जो आउटर स्क्वायर है ये एक्चुअली स्क्वायर बन रहा है और इसका जो एरिया बन रहा है वो बन रहा है a + b होल स्क्वायर। Yes, sir. ओके। और अभी मैं आपके सामने बड़ी जबरदस्त चीज प्रूव करता हूं कि अब मैं इंडिविजुअली इसके एरियाज के सम के बराबर देखता हूं क्या निकलते हैं। तो पहले मैं ये देखता हूं ये किसके बराबर होगा, ये बनता है A a plus by A. a, A by that is equal A to by a, A. a square. What about this? What is this? B square. B square. This is b square. And what is this? A plus B. A plus like Not a A plus by b. B. A. A A by multiply B. B. This is a rectangle. This is a rectangle of a by b. A तो by हो B. जाएगा A by प्लस कितना ab. And what is this rectangle? Plus AB. A B. B A. Plus ab. Plus And AB. that is equal to how much? That is 2 equal to AB. a AB square square. plus b square A plus square plus B square. 2 plus AB. 2ab. Plus 2 क्या AB. बात है, मजेदार काम हो गया। Okay. सर हुआ इक्वेशन का समझ? आंसर फिर हो जाएगा A square plus 2AB प्लस plus बी B square. स्क्वायर प्लस 2ab, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b Plus B स्क्वायर square. प्लस b स्क्वायर। ये डन। ठीक। सो वेरी नाइस एंड एलिगेंट प्रूफ। डज इट मेक सेंस? ठीक है। और अब मैं आपके सामने एक और बड़ा मजेदार प्रूफ देता हूं, और वो मैं इधर जाता हूं। ठीक है, इस तस्वीर को देखें। ठीक है। और मैं अब आपके सामने प्रूफ करूंगा एक और बड़ा खूबसूरत थ्योरम। आपको याद है a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? सर A minus square plus 2AB B ये होता है a A स्क्वायर square minus A B square. square. 2AB Minus B a square. स्क्वायर A square plus माइनस, B square minus B. 2AB हाँ a स्क्वायर माइनस 2ab plus B square. प्लस plus बी B square. स्क्वायर। ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, और ये Okay. भी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है। एंड दैट्स द लास्ट प्रूफ वी गोइंग टू डू। ठीक है। लुक एट दिस। द आइडिया इज कि हम क्या करेंगे, इमेजिन करें कि ये ए है, यानी ये बड़ी वाली जो रॉड साइड है ना वो ए है, और ये जो छोटी वाली साइड है ये बी है। ठीक है। यानी बड़ी वाली पूरी बड़ी साइड को हम ए कह देते हैं और इसको हम बी कह देते हैं। तो कैन यू टेल मी ये किसके बराबर होगा, ये राइट ये साइड। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करें minus ये 5 है और ये अगर 1 है तो ये कितना होगा? A minus Four. B minus A equals to A. A minus B. A minus B. एक मिनट बेटा, एक मिनट। ओहो, ये किधर गया? A किधर गया? minus B. यार ये क्यों नहीं हो रहा इससे? A minus यहाँ पे एक मिनट चेक, इसको मैं थोड़ा सा यूं कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं दोबारा ड्राइंग कर देता हूँ ऐसे करके। सॉरी अबाउट दिस। तो इसको उठाया मैंने और इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, मेरे पीछे। ओके, इसको हाउ कैन आई डू दैट? अभी नहीं, इसके फौरन बाद 10 मिनट बाद आप आ जाए। ठीक है, 1 मिनट रुक जाए। अब आप सही है, इसे विजिबल ना हो। और इसको ऐसा करते हैं, इसको उठा के, सॉरी अबाउट दिस, मैं थोड़ा सा यहाँ पे भूल गया था कि मैंने अपने आप को यहाँ से साइड पे रखना है। ठीक है, अच्छा इज इट विजिबल नाउ? ठीक है। अच्छा आप एक बड़े मजे की चीज देखें, और मजे की चीज बेटा ये है कि मुझे ये बताएं ये लेंथ किसके बराबर होगी? A minus B. ये बराबर हो जाएगी a माइनस बी की। अच्छा आप थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, मुझे बताएं ये पूरी लेंथ किसके बराबर है? Also A minus B. This is actually, this entire length is a, this entire length is also a, ठीक है, and this length is
बी। बी। ठीक है। अच्छा, आप गौर से सुनिएगा, बात बड़ी मजे की बात है ये। छोटे वाले स्क्वायर का है। अच्छा, आप एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। अच्छा, ये कितना है जी? ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है? वो है सर ए माइनस ये बी। ए ए माइनस माइनस बी। बी एसपी ए माइनस बी के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब ये एरिया किसके बराबर होगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए का स्क्वायर। माइनस बी होल होल स्क्वायर के स्क्वायर। बराबर होगा, ठीक है। और यही निकालना है मैंने, यही निकालना है मैंने, यही एरिया निकालना है मैंने, ठीक है। सर मैंने कुछ कहना ठीक है, हाँ अब भी रुक आ जाए गया। पहले, आखिरी बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये एरिया किसके बराबर होगा? ये एरिया बराबर होगा कि इसको मैं पकड़ता हूँ, इसका कलर चेंज नहीं हो सकता, इसका कलर जाके मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ब्लू एरिया निकालना है मैंने। अब ब्लू एरिया निकालने का तरीका ये है कि मैं एक काम करता हूँ, और काम बेटा ये करता हूँ कि मैं पहले ऊपर वाला एरिया निकालता हूँ, जो कि किसके बराबर है? ए स्क्वायर के बराबर। यानी ये पूरा बड़ा वाला ए स्क्वायर आ गया। अब ये तो मैंने ज्यादा काउंट कर लिया, तो इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैं माइनस करता हूँ, और माइनस करता हूँ ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को माइनस करता हूँ। मुझे बताएं ये पोर्शन किसके बराबर होगा? ये पूरी लेंथ ए किसके बराबर है? ए। ए और ये विड्थ किसके बराबर है? ई बी के बराबर है, ठीक है। ई तो माइनस ए भी आ गया। अब एक और बात अब मैं यहां से करता हूँ, यहां से मैं क्या करता हूँ? मैं ये लेंथ ले लेता हूँ। तो अगेन ये विड्थ है बी, और ये जो हाइट है वो कितनी है? कोई बोले बैठ तो वो मैं ए है। हैप्पी डैडी है डैड डैड। बेटा आपकी आवाज आ रही है? ओके, लुक एट दिस। अब पहले मैंने ये वाला रेक्टेंगल निकाला, और फिर अब मैं ये वाला रेक्टेंगल निकालता हूँ। ये वाला जो रेक्टेंगल होगा, यानी यहां से लेकर ये वाला रेक्टेंगल पूरा का पूरा, ये भी किसके बराबर होगा? ये भी ए बी के बराबर होगा। लेकिन मसला ए ये बी। है कि इन दोनों रेक्टेंगल को माइनस करने के बाद ये वाला जो एरिया है वो मैंने 2 दफा माइनस कर दिया, हम क्योंकि प्लस 2 कर दफा, लेंगे तो एक दफा प्लस प्लस कर आएगा। लेंगे, और वो प्लस आ जाएगा माइनस प्लस में, ए तो बी हम स्क्वायर। प्लस ए प्लस बी में करेंगे। सॉरी, प्लस में क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर्ड बी स्क्वायर आ जाएगा। एंड दैट कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस प्लस पी प्लस स्क्वायर। बी प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर। ओके, ये बात समझ? ठीक है, ठीक है। आई हाँ होप जी हाँ जी एवरीबody आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि मैंने क्या किया। यस। इसे कहते हैं, इनका एक नाम होता है, ये जो मैंने आपके सामने बड़े प्रूफ रखे हैं ना, जिनको ज्योमेट्रिकली देखते हैं, इनको ना हम आम तौर पे अलजेब्रा। कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, अलजबरा नहीं कहते, इसके लिए अलजेब्रिक इस्तेमाल, आइडेंटिटी। नहीं, इसको हम कहते हैं, इसको मैं एक मिनट खत्म कर देता हूँ उसको। इन्हें कहते हैं, algebraic linear expressions. ना 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 ना, इन्हें कहते हैं, वो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, फार्मूलाज तो है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, ये जो प्रूफ हमने किए हैं ना, जियोमेट्री। इसे कहते हैं विजुअल GeoGebra प्रूफ्स, इसे कहते हैं विजुअल प्रूफ, विजुअल प्रूफ्स विजुअल प्रूफ। विजुअल प्रूफ्स। विजुअल ओके, प्रूफ्स। ओके। और इससे बहुत सारी चीजें बड़ी क्लियर हो जाती है कि अच्छा ये चीज ट्रू होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड इट। कल हम थोड़े से और विजुअल प्रूफ भी करेंगे, और सर फिर कल हम क्या मैं एक बात कर बड़ी सकती हूँ? मजेदार किस्म की चीज और करेंगे, जो आपको बहुत ही हैरान कर देगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। सॉरी, आपको होमवर्क मिल जाएगा, आपको अभी होमवर्क थोड़ी देर में हम अपलोड करते हैं, ठीक है। ओके सर सर। होमवर्क किससे मैंने रिलेटेड होगा? बात करनी थी होमवर्क में बेसिकली आपको, जिससे पहले मैंने कहा है कि 1 से लेकर 1000 तक नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर, ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, और नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ऐड करें लेकिन तो क्या सर आंसर हमने आएगा। वो किधर करने करने सबमिट कैसे कराने? आपने कॉपी पे करने हैं उसको, उसे तस्वीर लेनी है, उसको पीडीएफ बनानी है, और अपलोड कर देनी है, और शेयर कर देनी है। नहीं मैं बोल रहा हूँ किधर सर मुझे ये नहीं पता अपलोड कहाँ करनी हम है आपको गूगल तो क्लासरूम हमने बना देंगे, और उसमें आपने करना होगा, और आपको मैं डिस्कॉर्ड चैनल बनाकर भी भेज रहा हूँ, काइंडली सारे डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर, ठीक है। ओके Sir, yes, sir. चलो ठीक है, थैंक जैसे यू सो मैं मच। Thank you, कैसी sir. लगी सर क्लास मजा आपको? आया। मैंने कुछ अल्लाह मैंने हाफ़िज़ कुछ सर। बोलना था मजा आया बहुत। सर जी बहुत मजा आया, काफी हो गई। बहुत अच्छी थी। अदन, सर 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 मैंने अदन, बात करनी थी जी जी, बताएं क्या बात करनी थी। अदन। सर मैंने एक कहना मिनट, था मैंने कहना था जी। कि आप प्लीज नाम लेके पूछ लिया Long करें time no see.